हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा आप। चलिए फिर इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांग जी के लैब में था। वांग जी ने ब्राइडल स्टाइल में विंग को कैरी किया था और विंग वांग जी से क्वेश्चन कर रहा था। विंग की आँखें थोड़ी सी नम थी। वांग जी विंग को देखता। विंग कहता, आप मुझे प्यार नहीं करते। अब सब बदल गया। मैं मिस करता हूँ पहले के लम्हों को। पहले आप मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। मुझे सब कुछ पहले जैसा चाहिए। वांग जी विंग को देखता और कहता है, बच्चों वाली बातें मत करो विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी तुम्हें प्यार करता था, आज भी करता हूँ। हाँ, चेंजमेंट हो सकते हैं, तुम बड़े हो गए हो। अब मैं तुम्हें गोद में लेके हर टाइम नहीं घूम सकता। तब तुम छोटे थे, कैरी करना इजी था। विंग कहता है, यही बात है बस। वांग जी चुप हो जाता है। वांग जी जानता था वो क्यों ऐसा कर रहा है। वांग जी कहता है, बात बहुत सारी हैं, अब ये ठीक नहीं लगता इस तरीके से तुम्हें कैरी करके घूमना। विंग कहता है, क्यों ठीक नहीं लगता? पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं कहा, अब क्यों? वांग जी कहता है, पहले की बात अलग थी, बोला ना, तुम छोटे थे। बार बार मैं तुम्हें एक ही बात नहीं समझाऊंगा। तुम क्यों आर्ग्यूमेंट करते हो विंग, हर बार मुझसे इसी बारे में? विंग कहता है, क्योंकि मुझे वो सब याद आता है। पहले जैसे चाहिए सब कुछ, कर दो ना फिर से। ऐसा क्या चेंज हो गया हमारे बीच? मैं बड़ा हो गया, इसलिए बस काश मैं छोटा हो जाऊँ, तब आप मुझे वैसे ही प्यार करोगे। मैं छोटा क्यों नहीं हो सकता? मैं क्यों बड़ा हुआ? विंग रोने लगता है। वांग जी विंग को देखता है और विंग के इनोसेंस से क्वेश्चन को देख के और ये प्यारा सा जो भी जवाब विंग ने दिया था वो सुन के मेल्ट हो जाता है। वांग जी कहता, विंग ऐसे अपसेट नहीं होते। तुम क्यों रियलाइज़ नहीं कर रहे हो तुम कितने ब्रेव हो गए हो, बड़े हो गए हो, जिम्मेदार हो गए हो? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हें कैरी करके घूमूं? सब तुम्हें बच्चा कहें? विंग कहता, मुझे सबका नहीं पता, मैं बस आपके लिए बच्चा बन के रहना चाहता हूँ। अगर बड़े बनने से आप मुझे खुद से दूर कर दोगे तो मुझे नहीं बनना पड़ा। मैं बच्चे ही बन के रहना चाहता हूँ। वांग जी विंग की फीलिंग्स को समझता है। वांग जी कहता है, क्या चाहिए विंग? मैं सब तो तुम्हारे लिए करता हूँ, कहीं कमी रह गई है क्या? विंग कहता है, बता दूँ? वांग जी कहता है, बता दो। और वो लोग घर पहुँचने वाले थे। विंग कहता है, मुझे आपके हाथों से खाना खाना है, जैसे मैं पहले खाता था। जब भी आप खाएं, आपकी प्लेट से, आपके हाथों से। आपने मुझे क्यों खुद से दूर कर दिया? अब मेरा खाना खाने का मन नहीं होता। मुझे आपकी गोद में चढ़ना है, जैसे पहले चढ़ता था। ऐसे ही लेके घूमो, मुझे अच्छा लगता है। मुझे मुझे बहुत याद आता है वो सब कुछ। वांग जी देख रहा था, वो काफ़ी क्लोज हो गया था घर के। जो सॉन्ग लाइन था वो खेलते कूदते गया था, दौड़ते भागते, तो उसने पीछे नहीं देखा। वांग जी सुन रहा था। विंग कहता, मेरे साथ सोया करो, मुझे आपके साथ नींद बहुत अच्छी आती थी। आपको पता है, जब से आपने मेरे साथ सोना बंद किया मुझे नींद नहीं आती अच्छे से। मिस करता हूँ आप कैसे मुझे हक करके सोते थे, कितना प्यार करते थे, रात भर थपथपाते थे। मैं आपको तंग करता था, मुझे वही सब चाहिए। सोने वाली बात पे वांग जी वियर्ड सा मुँह बनाता है और सीरियस होता है। विंग कहता, और? वांग जी कहता, और क्या? विंग कहता, और आप अब मुझे किस भी नहीं करते हो? वो अपने पाउटी लिप्स बनाता है और कहता, यहाँ पे किस नहीं करते हो? तो आप मुझसे प्यार नहीं करते हो ऐसा लगता है। वांग जी विंग के लिप्स को देखता है, बहुत खूबसूरत है विंग के लिप्स। वांग जी याद करता है विंग के बचपन को, कैसे वो विंग को किस करता था। विंग का मूल कितना प्यारा लग रहा था उसके लिप्स के नीचे। वांग जी विंग के लिप्स को देख रहा था। मन तो उसका भी होता था, लेकिन उसे कंट्रोल करना होता था क्योंकि वो नहीं कर सकता। वांग जी धीरे से कहता है, विंग तुम तब छोटे थे,
बच्चों को तो किस किया जाता है। विंग कहता है अभी भी तो छोटा हूँ आपसे उतना ही। अब क्या हो गया, अभी भी किस करो, मुझे पसंद था वो। वांग जी कहता है आप नहीं कर सकता विंग। विंग कहता है क्यों। वांग जी गहरी सांस लेता है और कहता है विंग हम, तभी वो लोग डोर के सामने थे और वांग जी रुक जाता है। वांग जी कहता है हम घर पहुंच गए, फिर कभी बताऊंगा। विंग कहता ये कौन सी बात हुई। वांग जी विंग को उतार देता है। विंग कहता बताओ ना प्लीज़। वांग जी कहता विंग जिद नहीं, मुझे परेशान मत करो, लाओ दो सामान दो। विंग के हाथों से वांग जी सामान ले लेता और अंदर जाता। विंग देख रहा था। विंग मन में सोचता प्यार तो आज आज भी आप मुझसे करते हो। तभी आपने मेरी बात मानी, सुना मुझे, केयर की मेरी। बस मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आप दूर रहोगे तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो आपको पार्टनर जैसा देखता हूँ। मुझे पता आप वही बात कहोगे कि मैं किसी और से शादी करूँगा तो वो मुझे ऐसे नहीं देखेगा। अगर आपने किस किया तो सवाल उठेंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे करनी ही नहीं किसी से, मुझे तो बस आपसे करनी है। विंग शर्माता है, अंदर आता है। इधर शिनचैन रोमांस कर ही रहे थे पीछे वाले कमरे में। तभी वो आवाज़ सुनते सॉन्गलैन की, तो वो लोग आ चुके थे बाहर। तभी वो देखते तो सॉन्गलैन सामान लेके आया था। इधर वांग जी भी आ चुका था कुछ देर बाद। तभी वो लोग देखते हैं कपड़े बहुत पसंद आए थे उन्हें। फिर वो देखते हैं एक ड्रेस, जो शिनचैन था वो देखता है और कहता है ये क्या विंग के लिए। वांग जी देखता और कहता शिनचैन घूरता और कहता ये किस टाइप के कपड़े हैं। विंग कहता मुझे पसंद आए थे। तभी शिनचैन कहता नहीं पहनोगे तुम ऐसे कपड़े। वांग जी तुमने क्यों दिलाया, तुम्हें लगता है मैं इसे पहनने दूंगा ऐसे। वांग जी कहता आपको पता है ना विंग को मना नहीं करता मैं, उसने कहा उसे पहनना है तो मैंने दिला दिया। शिनचैन कहता है भूल जाओ, और वो इस कपड़े को पैक करके रख देता है और कहता है ये दूसरी वाली ड्रेस है, ये पहनना, ये कपड़े नहीं पहनोगे, इस तरीके के कपड़े, समझ में आया। विंग कहता मुझे पसंद है, मुझे पहनना है मम्मा। तभी शिनचैन मना करता है और कहता शट अप। विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है पहनने दीजिए ना आप। अच्छा ठीक है, वही इसे पहनना और घर पे ही पहन के रहना, बाहर जाना तो चेंज कर लेना। विंग देखता है। तभी शिनचैन मुंह बनाता है और कहता है क्यों कह रहे हो ऐसे। वांग जी मत दिलाया करो ऐसे कपड़े, ओमेगास के लिए ठीक नहीं है, तुम्हें पता है ना। तभी वांग जी कहता है विंग का मन था, उसका मन नहीं मार सकता मैं किसी भी रीज़न से। शिनचैन हेड शेक करता और कहता तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमने ही इसे बिगाड़ के रखा है। तभी जो सॉन्गलैन था वो कहता मेरी ड्रेस देखो मम्मा। तभी वो दिखाता है तो अच्छी लगती उसकी, अच्छी थी जैसे विंग की थी दूसरी वाली ड्रेस, सिंपल। तभी विंग वो ड्रेस ले लेता और कहता मम्मा दे दो ना। अच्छा ठीक है घर में पहनूंगा। तभी शिनचैन दे देता और कहता क्या ही करूँ मैं तुम्हारा। विंग कपड़े लेके चला जाता है। फिर वांग जी उन्हें प्रेजेंट करता है उनका ड्रेस और कहता है ये आप दोनों के लिए, इसे पहनिए और फ़न करिए, घूमने चाहिए। और हाँ, वो खाने का सामान आगे करता और कहता ये आपके लिए, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। तभी शिनचैन कहता मैं बनाने जा रहा था। तभी वांग जी कहता नहीं, हम तीनों खा के आए, आप लोग खा लो और उसके बाद निकलो रेडी होके। तभी शिनचैन खुश हो जाता है और कहता है ठीक है। उसके बाद शिनचैन और शू यांग खाते हैं। वांग जी विंग बैठे थे और सॉन्गलैन ऐसे बातें कर रहे थे। फिर वो लोग खाने के बाद रेडी होते हैं, वही कपड़े पहनते हैं जो वांग जी लाया था। उसके बाद वो लोग देखते हैं और कहते हैं तो ठीक है हम लोग जा रहे हैं, अच्छे से रहना, ध्यान रखना, ठीक है एक दूसरे का। वांग जी कहता आज घर पे रहूँगा। तभी जो शू यांग था वो कहता हाँ सही है। फिर शू यांग और शिनचैन चले जाते हैं। सॉन्गलैन और वांग जी विंग बाहर तक छोड़ने जाते हैं। वो लोग इन में रुकने वाले थे एक रात के लिए। उसके बाद वो लोग निकल लेते हैं। वांग जी वापस आता है, डोर बंद करता है और कहता सुनो तुम दोनों, खेलना है खेलो जाके बाहर, कुछ भी करना करो, लेकिन मुझे तंग मत करना, ठीक है। और हाँ, टाइम से आ जाना, लेट मत करना वरना दोनों को पनिशमेंट मिलेगी, समझ में आया। तभी दोनों हाँ में सिर करते हैं। सॉन्गलैन बाहर निकलता है, विंग भी। वांग जी आता है, उसके बाद घर के थोड़े काम करता है, साफ़ सफाई। उसके बाद वो जाके मेडिटेशन करने बैठ जाता है। इधर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग सॉन्गलैन के साथ बाहर खेल रहा था। बस 1 घंटा खेलता है, उसके बाद कहता है मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ घर। सॉन्गलैन कहता है अरे आज हम लोग नदी पास जा रहे थे, चलना नहीं तुम्हें, तुमने कहा था तुम्हें जाना है। विंग को याद आता वांग जी घर पे है।
और इस समय कोई नहीं घर पे, बहुत मुश्किल से उसे ये टाइम मिलता था। विंग कहता नहीं, जब भी वांग जी अकेले घर पे होता था विंग बस घर पे रुकता था। विंग कहता है तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। सोंगलिन कहता है क्या, ठीक है तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। तभी विंग कहता बिल्कुल नहीं, तुम जाओ। तभी सोंगलिन कहता है पर विंग कहता तुम खेलो ना जाके, मुझे रेस्ट करना है, शाम तक ठीक हो जाऊँगा। सोंगलिन सोंगलिन कहता है मैं शाम तक नहीं आऊँगा। तभी विंग कहता है काका हैं घर पे, मुझे कुछ होगी प्रॉब्लम तो वो देख लेंगे। तभी सोंगलिन को याद आता और कहता अरे हाँ अंकल हैं, मुझे तुम्हारे साथ रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और वो कहता है तुम आराम करना ओके। विंग कहता और तुम मज़े करना। तभी सोंगलिन हाँ में सिर करता और चला जाता है। विंग गहरी सांस लेता और वापस आता है। इधर वांग जी मेडिटेट कर रहा था आंखें बंद करके। विंग धीरे से डोर ओपन करता, अंदर आता, देखता तो वांग जी मेडिटेट कर रहा था। विंग स्माइल करता और उसके बाद धीरे से डोर बंद कर देता और लॉक कर देता। वांग जी बस चुपचाप था। विंग धीरे धीरे दबे पहुँच जाता है अपने रूम में पीछे वाले। उसके बाद वो उस ड्रेस को निकालता है जो कि उसने पसंद की थी रिवेलिंग से। विंग उसे निकालने के बाद धीरे से पहनता है। वांग जी को कुछ भी पता नहीं चलता। विंग पहनने के बाद धीरे से बाहर आता है। वांग जी अभी भी मेडिटेट कर रहा था। विंग वांग जी के पास आता है और बैठ जाता है और वेट करता है वांग जी के आंखें खोलने का, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करता था जब भी वांग जी मेडिटेट करता था। बहुत देर हो गई थी, वांग जी 3 घंटे से मेडिटेट कर रहा था। तभी विंग वेट करते करते थक गया था और वहीं लेट जाता है। थोड़ी देर में वांग जी आइज़ ओपन करता है और अपनी मेडिटेशन को ब्रेक करता है। उसके बाद वो उठता है और जैसे टर्न होता है, क्योंकि विंग पीछे बैठा था बेड पे, जैसे टर्न होता है वो देखता है विंग को और विंग की ड्रेस को। वांग जी पूरा फ्लैट, वो बिल्कुल देखता रह जाता है, क्योंकि विंग के बाल कर्ली थे, बहुत लॉन्ग थे और उसने हेयर्स ओपन कर लिए थे और उसकी जो ड्रेस थी बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे सब जगह से रिवीलिंग थी। और विंग ऐसे लेटा हुआ था, शाइनिंग भी थी काफ़ी, बिल्कुल प्रिंसेस स्टाइल में। तभी वांग जी बस देखता रह जाता और गल्प करता। विंग इतना खूबसूरत लग रहा था। वांग जी पास आता और वो टच करने वाला था विंग को, बट करता नहीं है। इधर विंग सो रहा था। वांग जी कहता है विंग इतना खूबसूरत। इधर विंग सो रहा था। तभी वांग जी धीरे से एक आवाज़ करता है विंग। विंग हल्की नींद में था, इसलिए तुरंत ही उठ जाता है और कहता हाँ हाँ। और वो देखता है सामने वांग जी है। विंग खुश हो जाता है और तुरंत ही उठ के बैठ जाता है और कहता आप आपने मेडिटेशन एंड कर ली। वांग जी कहता है कंप्लीट हो गई है। और वो विंग को ही देख रहा था। विंग खड़ा हो जाता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं वेट कर रहा था आपका। वांग जी कहता तुम कब आए। विंग कहता मैं तो बहुत देर पहले आया था, पर आप मेडिटेशन कर रहे थे तो मैं चुपचाप बैठ गया। वांग जी विंग को ही देख रहा था। वांग जी कहता घूमने और खेलने क्यों नहीं गए। विंग कहता मन नहीं था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वांग जी कहता है ये ड्रेस क्यों पहनी। विंग कहता है वो तो चेक कर रहा था कि कैसी लगेगी मेरे ऊपर, आपने कहा था ना घर में ही पहनना। विंग इनोसेंट बनता है, जबकि विंग जानबूझ के पहना था, मतलब उससे पहना था ताकि वांग जी उसे देखे सबसे पहले, क्योंकि उसे ली ही वांग जी के लिए थी। वांग जी गहरी सांस लेता और कहता ठीक है। विंग कहता कैसा लग रहा हूँ मैं, और वो धीरे से अपनी ड्रेस को शो करता है, खुद को शो करता है और टर्न होता है, एक टर्न लेता है, उसके बाद अपने सारे हेयर्स को आगे करता है। जब वांग जी विंग की बैक देखता है तो बस चुप, क्योंकि वो पूरी की पूरी ओपन थी। जो बैक थी वो शो हो रही थी, बस उसमें 2 स्ट्रिप थी जो कि विंग के शोल्डर पे थी, जो ड्रेस को कवर किए थी। बाकी पूरा बैक ओपन था और बहुत ही डीप था, कमर उसकी शो हो रही थी काफ़ी हद तक। विंग कहता है कैसी लग रही है। वांग जी देखता रह जाता, इतनी खूबसूरत कमर। वांग जी गल्प करता है। वांग जी फिर कुछ नोटिस करता है और कहता है विंग, और वो धीरे से हाथ आगे बढ़ाता है और वो विंग की कमर को टच करता है। विंग कांप जाता है और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है स्टेप। वांग जी धीरे से टच करता है, उसे कुछ शो होता है, वो अजीब सा शाइन कर रहा था। विंग घबराया हुआ था और वो तुरंत ही अपने बालों को
छोड़ देता है और वो टर्न होता है और कहता है क्या कर रहे हो आप। विंग हाथ हटा देता है वांग जी के, क्योंकि बहुत डिफरेंट लगा था उसे वांग जी का टच। वांग जी ने एक थंब से टच किया था। वांग जी कहता विंग तुम्हारी कमर। विंग घबराया हुआ था। विंग कहता है मेरी कमर पे क्या है। वांग जी कहता है मुझे देखने दो। विंग टर्न हो। विंग कहता नहीं क्या करें आप, और विंग शर्माता है। वांग जी कहता कुछ देखना है मुझे, मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया, आज तक नोटिस क्यों नहीं किया मैंने। विंग कहता है कि क्या चीज़। वांग जी कहता है पीछे घूमो। विंग विंग कहता है नहीं तो कुछ भी तो नहीं है। विंग को लगता पता नहीं वांग जी क्या देख रहा है और क्या करेगा। विंग शर्मा रहा था और वांग जी उसकी नज़र गई थी किसी चीज़ पे जो कि आज बहुत क्लियर दिख रही थी। वांग जी ने इतनी बार विंग को बात दिलाया, लेकिन उस समय कभी भी ऐसा कुछ शो नहीं हुआ। शायद तब उसकी बॉडी पे वो मार्क डेवलप ना हो। वांग जी कहता विंग टर्न हो, और वो विंग का हाथ पकड़ लेता आर्म से और उससे ज़बरदस्ती टर्न करता। विंग हटा देता है वांग जी के हाथ को और कहता क्या करो काका, ऐसा मत करो। विंग शर्मा रहा था, गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी कहता कुछ देख रहा हूँ। विंग विंग देखता है और कहता पीछे क्या देख रहे हो मुझे पता है, और विंग सर नीचे करता है। वांग जी विंग को घूरता है और कहता है मतलब क्या तुम्हारा कहने का। विंग कहता है काका। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है आपसे कुछ कहना है। वांग जी विंग को घूर रहा था। विंग धीरे से डरते हुए कहता वो काका। तभी वांग जी कहता मुझे देखने दो, और वो ज़बरदस्ती टर्न कर देता और विंग को धीरे से झुकाता है और बालों को हटाता है। विंग फोर्सफुली अपना पूरा फोर्स लगाता है और उसे पुश कर देता है और कहता काका। वांग जी कहता विंग क्या है, मैं तुम्हें बात दिला चुका हूँ, तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ, इसलिए ये हरकत करना बंद करो, मैं कुछ नोटिस कर रहा हूँ। विंग कहता चुप करिए। विंग शर्मा रहा था, पूरा रेड हुआ जा रहा था। विंग भाग जाता रूम में और वांग जी देखता रह जाता। वांग जी को समझ नहीं आता। वांग जी कहता ये तो वांग जी नोटिस करता। वांग जी कहता मुझे इसे देखने नहीं दिया, मैंने कभी देखा क्यों नहीं। फिर वो याद करता है कि एक टाइम पीरियड के बाद ये होता है। वांग जी कहता है ओह मतलब कि टाइम आ चुका है। इधर विंग अंदर था और घबरा रहा था। वो डोर को बंद करके उसे टेक लगा के गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग कहता मैं कह नहीं पाया और ना ही उन्हें कुछ भी करने दिया, मैं क्यों चला आया, कितना बुरा हूँ मैं, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना था। ये क्या किया विंग, ऐसे क्यों भागे। एक तो वो खुद से ही पास आ रहे थे और मैंने आने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कैसे छुआ था मेरे बम को और मेरी कमर को। विंग शर्मा जाता है। फिर वो धीरे से आइज़ ओपन करता और कहता मैं घबराऊँगा नहीं। विंग ब्रेव बनो, काका कहते हैं ना तुम बहुत ब्रेव हो। विंग धीरे से डोर ओपन करता है और बाहर आता है। वांग जी बैठा हुआ था और सोच रहा था। तब विंग धीरे से आता है स्टाइल से और आके सीधे वांग जी की लैब में बैठ जाता। वांग जी खोया हुआ था, अचानक से विंग को बैठते देखता है तो वो अपनी सोच से बाहर आता है और विंग ने अपने दोनों हाथों को वांग जी की नेक में रैप कर लिया था और वो जैसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते उसी टाइप में बैठा था। वांग जी देखता और कहता ये क्या है। विंग कहता मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसे ही चला गया, वो मुझे शर्म आ रही थी। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता शर्म, तुम्हें कब से शर्म आने लगी विंग, वो भी मुझसे। विंग कहता पता नहीं आज आ रही है बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ। विंग कहता आप चाहो तो देख सकते हो। वांग जी ये फिर सही नहीं समझता है तो वो मना कर देता है कि रहने दो, नहीं देखना है मुझे। विंग वांग जी के नेक में हैंड्स को रैप किया था, धीरे से वांग जी के फेस को पकड़ता और कहता काका। तभी वांग जी कहता विंग कहता मुझे किस करो ना। वांग जी विंग को देख रहा था।
विंग लिप्स को पाउटी बनाता है। वांग जी बस देख रहा था। विंग वांग जी की तरफ लिप्स करता और कहता, किस किस करो ना काका, मुझे वो बहुत पसंद है। तभी वांग जी कहता है, विंग, और वो विंग को हटाने लगता है। विंग हटता नहीं है और कहता, करो ना काका। वांग जी कहता है, विंग बाद में, कभी बाद में करूँगा। विंग कहता, अभी। वांग जी देख रहा था। वांग जी का भी मन होता है, बचपन में वो करता था, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ नया नहीं है उसके लिए। वांग जी धीरे से विंग के सिर के पीछे हाथ लगाता है और कहता है, ठीक है। वो एक धीरे से पैक करता है जल्दी से और हट जाता है और कहता है, लो हो गया। विंग बिल्कुल शर्मा जाता है और अपने फेस को अपने दोनों हाथों में कवर कर लेता है। वांग जी विंग को देखता है हैरानी से। विंग बहुत शाय फील करता है। विंग कहता, मुझे शर्म आ रही है, और विंग वांग जी के नेक में अपने फेस को हाइड करता है। वांग जी वियर्ड सा मुँह बनाता है और कहता है, विंग शाय फील हो रहा था तो किस क्यों मांगी। विंग कहता, चुप करिए, और विंग वांग जी को हक कर लेता टाइट करके। वांग जी को अलग सा फील होता है। विंग के बदलते हाव भाव बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। वांग जी फिर भी समझ नहीं पाता। वो विंग को धीरे से थपथपाता है और कहता है, क्या हुआ विंग, और ये ड्रेस सच में पहन के बाहर मत जाना, गगन ने सही कहा था, तुम्हारी पूरी बॉडी शो हो रही है। घर में पहन लिया, ठीक है, इसे उतार दो। विंग धीरे से दूर होता है और कहता है, आप उतार दो। वांग जी बड़ी बड़ी ऐस करता है और कहता, विंग पागल हो गए क्या। विंग कहता है, आप भी तो उतारते थे और मुझे कपड़े पहनाते थे। वांग जी कहता है, तुम एक तरफ शर्मा रहे हो, दूसरी तरफ मुझसे कह रहे हो कि कपड़े उतारूं, दिमाग ख़राब है क्या। विंग शर्माता और कहता है, काका आपको ही तो पसंद नहीं है तो आप हटा दो। वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है, पसंद नहीं है, तुम पे अच्छे भी बहुत लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन तुम खुद हटा लो विंग, ये अजीब बातें करना बंद करो। विंग कहता है, अजीब बात, काका मेरी बात तो सुनो। वांग जी कहता है, बोलो। विंग कहता, उतारो ना। वांग जी कहता, विंग जाओ जाके नॉर्मल कपड़े पहनो, अब तुमने शौक़ पूरा कर लिया ना अपना, और तुमने पहन भी लिया, सब ठीक है, अब जाओ। विंग धीरे से वांग जी के नेक को सहलाता है और वांग जी को विंग के हाथ अलग ही से लगते हैं। अजीब सी सेंसेशन हुई थी, वांग जी ने ऐसी फील नहीं की थी कभी। दिन ब दिन विंग का टच अजीब सा उसे फील कराता था। वांग जी विंग को देखता और कहता, क्या करो विंग। विंग वांग जी को महसूस करता था। विंग भी किसी इंटेंशन से वांग जी को ऐसे टच नहीं करता था, बस उसके हाथ अपने आप वांग जी के नेक में या वांग जी की बॉडी में घूमते थे, इस तरीके से बिल्कुल अनकॉन्शियस हो कि वो उसे छूता था। तभी वांग जी कहता, विंग। विंग कहता, काका सॉन्गलैन शाम को आएगा। तभी वांग जी कहता, अच्छा, क्या दूर क्या है कहीं। विंग कहता, और माँ बाबा आएंगे नहीं। तभी वांग जी कहता, हाँ। विंग कहता, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वांग जी कहता, क्या हुआ, और वो तुरंत ही विंग का फॉरहेड चेक करता। विंग कहता, मुझे सोना है। तभी वांग जी कहता, हाँ तो सो जाओ, चलो सो जाओ, जाओ। विंग कहता, ऐसे नहीं। वांग जी कहता, फिर। विंग कहता, आपके साथ। वांग जी विंग के फेस को देखता और कहता, क्या। विंग कहता, वांग जी कहता, विंग तुम अब अकेले सोते हो या तो फिर गगा के साथ। मुझे अब आदत नहीं है तुम्हारे साथ सोने की। विंग कहता, काका आप सब कुछ करते हो मेरे लिए, है ना। वांग जी कहता, विंग कहता, मेरी सारी विशेष भी पूरी करते हो। वांग जी कहता, विंग कहता, बहुत दिन हो गए मैं आपके पास नहीं सोया हूँ, आपको हक करके, मुझे सोना है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता, प्लीज़ मुझे सुला लो अपने पास, मुझे नींद आई है, मुझे आप चाहिए, मुझे सोना है आपके पास।
पूरा दिन पड़ा अभी, सुला लो ना अपने पास। वांग जी विंग को देख रहा था। पहले भी वो ये कर चुका है बचपन में, तो फिर से उसके लिए ये बात नॉर्मल थी, लेकिन विंग के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वांग जी कहता, विंग ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ जाके चेंज करके आओ, उसके बाद सो जाना, मैं सुला दूंगा तुम्हें। विंग कहता, नहीं, आप कराओ। वांग जी कहता, विंग बड़े हो गए हो, मैं नहीं करा सकता, बात को समझो। विंग कहता, आप कराओ, आप कराओ, आप भी सुलाओ। वांग जी गल्प करता और कहता, विंग। विंग कहता, करो ना। तभी वांग जी आंखें बंद करता है। वो विंग को बच्चों के तरीके देखता है और कहता है, ठीक है। अजीब तो लगता है उसे, बट वो क्या करे, काफ़ी टाइम से उसने विंग को ऐसे देखा नहीं था, छुआ नहीं था, तो उसे नहीं पता था। उसे लगा विंग की बॉडी पहले जैसी होगी। वांग जी कहता है, चलो ये भी काम करता हूँ, तुम बच्चों वाली हरकतें कब करना छोड़ोगे और कब जाके बड़े होगे, मैं ये सोच रहा हूँ। विंग चुप था और काफ़ी खुश होता है और शर्माता भी है। वांग जी विंग को लेके अंदर जाता है। उसके बाद वो विंग को कहता है, तो मैं पहनाऊँ, उतारूँ। विंग हमें सिर करता है। वांग जी विंग के बालों को पहले तो टाई करता है, अच्छे से बन बनाता है। उसके बाद वो विंग के कपड़ों को धीरे से ओपन करता है। ज़्यादा वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल आराम से उसके शोल्डर से जो दोनों साइड स्ट्रिप थी उसे वांग जी धीरे धीरे करके हटा देता है। वांग जी काफ़ी टाइम बाद विंग की बॉडी को देखने वाला था। वांग जी ने कम से कम 4 साल से विंग की बॉडी को नहीं देखा था। वांग जी को नहीं पता था किस हद तक डेवलप हुई है विंग की बॉडी। विंग शर्मा रहा था। वांग जी उसे हटा देता नॉर्मली, जैसे वो पहले चेंज कराता था विंग को। जैसे वांग जी उसे स्लाइड करता शोल्डर से, एक अलग सी फील होती है वांग जी को। विंग चुपचाप खड़ा था। वांग जी को अजीब तो लगता है, लेकिन वो जाने देता है इस बात को और माइंड नहीं करता। वांग जी को जितना शिंगचैन ने कहा था, दूर और समझाया था, उस हिसाब से वांग जी चल रहा था। वांग जी धीरे से जैसे विंग के शोल्डर से वो स्लाइड करता है, वो ड्रेस तुरंत ही नीचे गिर जाती है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही फ्लॉलेस थी, और तुरंत ही नीचे जाती है, गिरती है, बिल्कुल स्लाइड हो जाती है। विंग इस समय वांग जी के सामने था। अंदर उसने पैंट पहनी थी, इसीलिए नीचे से कुछ भी नहीं शो होता है, बट अपर की बॉडी वांग जी को शो हो जाती है। वांग जी बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। उसकी नज़रें सबसे पहले विंग के चेस्ट पे जाती है। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और गल्प करता है। विंग शर्मा जाता है और क्रॉस में अपने हाथों को अपने चेस्ट पे रखता है। वांग जी अभी देख पा रहा था कि विंग पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। विंग शर्मा रहा था। वांग जी तुरंत ही दूसरे साइड फेस करता है और उसने जो देखा काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल था। वांग जी ने सोचा था पहले जैसी बॉडी होगी, जैसे बच्चेपन में थी, जब चाइल्ड था वो, बट अभी डेवलप हो गई थी उसकी बॉडी, एक ओमेगा की तरीके। वांग जी गहरी सांस लेता है और सर्दी होने लगता है। वांग जी तुरंत ही बेड पे पड़े कपड़े उठाता है और वो आंखें बंद करता है और अपर लेयर उसे उठा के विंग को कहता है, हाथ आगे करो। विंग धीरे से अपना हाथ आगे करता है। विंग पहन लेता है एक साइड से। वांग जी आंखें बंद करके दूसरी साइड से पहना देता है और जल्दी से उसे पूरा बंद करता है सामने से, और तब जाके आइज़ ओपन करता है। विंग देख रहा था वांग जी को कि इतनी देर वांग जी ने देखा नहीं विंग को। इस बात से विंग और इम्प्रेस हो जाता है। वांग जी कुछ कह नहीं पाता है। ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन थी वांग जी के लिए, और विंग भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हुआ था, बट ज़्यादा नहीं। उसे वांग जी ने देखा था और ऐसे रिएक्ट किया, विंग को बहुत पसंद आता है। वांग जी धीरे से उसे टाई कर देता है और कहता है, आज तो कह दिया है मुझे, दोबारा मत कहना विंग चेंज कराने के लिए। विंग देखता है और कहता है, क्यों क्यों काका? वांग जी कहता है, क्योंकि ये सही नहीं है। वांग जी ने जो देखा था वो सही नहीं था, क्योंकि अब विंग बच्चा नहीं रहा। ये वांग जी को बहुत गिल्टी फील कराता है आज। वांग जी देखता विंग को और कहता, विंग
बात को समझो, कुछ चीज़ें बदल जाएं तो ही अच्छा है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, क्या तुम कंफर्टेबल थे मेरे सामने ऐसे बिना कपड़ों के आने में और मुझसे चेंज कराने में? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता, कंफर्टेबल थे तो खुद को हाइड क्यों किया अपने हाथों से? तभी विंग शर्मा जाता है। वांग जी कहता, नहीं हो कंफर्टेबल। विंग देखो, दोबारा नहीं करना ये, ठीक है? विंग वांग जी को देखता है हैरानी से। वांग जी स्वेटी हो रहा था। वो धीरे धीरे अपना फॉरहेड साफ करता है और कहता है ठीक है। वो बाकी की लेयर्स विंग को पहनाता है और अच्छे से टाई करता है और कहता है ये कपड़े रख दो। विंग उस कपड़े को उठाता है, अच्छे से फोल्ड करता है और रख देता है। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और बाहर निकल जाता है। वो जाके पानी पीता है। बहुत अजीब सा था। जैसा उसने देखा था वो नज़ारा शायद वो कभी ना भूल पाए। वांग जी देखता रह गया था विंग की बॉडी को। वो बहुत खूबसूरत थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत बॉडी उसने कभी नहीं देखी। प्लस उसने ओमेगा की बॉडी ही नहीं देखी थी आज तक, तो उसे क्या पता ओमेगास की बॉडी किस टाइप की होती है। बट आज उसने जब देखा तो वो बिल्कुल बिल्कुल mesmerize हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेजिंग था विंग पर्सनालिटी में। वांग जी बैठा हुआ था बेड पे। विंग अच्छे से रेडी हो जाता है, उसके बाद बाहर आता है। शर्मा तो विंग भी रहा था, लेकिन उसे कोई ज़्यादा शर्म नहीं थी, क्योंकि उसे देखा किसने था? वांग जी ने, उसके गगन ने। और बचपन से विंग उसके सामने ऐसे रहा है, तो विंग को फ़र्क नहीं पड़ता। विंग आता है और वांग जी की साइड में बैठ जाता है। वांग जी धीरे से विंग को देखता है। काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। विंग कहता कुछ खाएंगे? वांग जी कहता मन नहीं है। विंग कहता सुला दो मुझे। अब वांग जी को इसमें भी ऑकवर्ड लगता है, कैसे विंग को अपने करीब सुलाए। पहले तो वो रेडी हो गया था, लेकिन अभी वांग जी सोच रहा था। विंग कहता सुलाओ ना मुझे, और विंग धीरे से कॉलर पकड़ता है वांग जी का और उसे शेक करता है और कहता सुलाओ काका अपने पास। वांग जी गल्प करता और कहता विंग ठीक है लेटो, बेड पे लेटो। विंग जल्दी से उठता है और बेड पे जाके लेट जाता है। वांग जी धीरे से जाता है और बेड पे साइड में बैठ जाता है और विंग के सर को थपथपाता है और कहता सो जाओ। विंग देखता है वियर्ड नज़रों से और कहता ऐसे नहीं। वांग जी विंग को देखता है और कहता फिर? वांग जी को पता था विंग कैसे कह रहा है। विंग कहता लेटो ना मेरे साइड में। वांग जी कहता विंग मुझे नींद नहीं आई है। विंग कहता लेटो लेटो मत सोना, मुझे तो सुला दो। वांग जी कहता विंग। विंग कहता नींद आई है मुझे। वांग जी विंग के फेस को देखता और फिर से इन बातों को भूलने की कोशिश करता और मन में सोचता विंग बच्चा है, बस बच्चा है मेरे लिए। वांग जी धीरे से लेट जाता है और उसके बाद विंग को देखता है। विंग को कैसे मना करे? उसके मासूम से चेहरे को देख के वांग जी मेल्ट हो जाता है और वो लेट जाता है। विंग खुश हो जाता है। वांग जी विंग को अपने पास करता है और दोनों हाथों से हक करता है और कहता ठीक है। विंग कहता वांग जी विंग को कहता सो जाओ विंग। विंग कहता हाँ, और विंग बस वांग जी को फील कर रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था विंग को। वांग जी के चेस्ट में अपना फेस रब कर रहा था। वांग जी को अजीब सा महसूस हो रहा था। वो सीन उसके माइंड से जा नहीं रहा था। विंग को कैसे देखा था वांग जी ने, और विंग का जो टच है अब वांग जी को अजीब लग रहा था। वांग जी मन में कहता काका सही बोलते थे, मुझे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अभी भी वही तो कर रहा हूँ मैं। विंग को मना नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं विंग को मना नहीं कर पाता। लेकिन मुझे सख्त बनना होगा बस आज। उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैं विंग की बातों में ना हो और विंग को समझाऊँ कि मुझसे दूर रहे। ये सब सही नहीं है। वांग जी खुद से ही डर रहा था तो एक अल्फ़ा। कितने टाइम से उसने खुद को होल्ड किया था। ये सारी बातें कभी भी अपने माइंड में आने नहीं दी थी। कभी भी उसके ऊपर ये सब कुछ हावी नहीं हुआ था कि उसे ये सब कुछ करना है। किसी के भी साथ उसे नहीं करना था। उसने खुद को कंट्रोल रखा था हमेशा। बट अभी वांग जी के थॉट्स थोड़े डिस्टर्ब हो रहे थे। वांग जी को लगता है कि शायद वो अब काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया है, तो
उसकी बॉडी को नीड हो, इसीलिए वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो उसे खुद को संभालना होगा और इस समय किसी भी ओमेगा के आसपास नहीं आना होगा जब तक कि वो किंग ना बन जाए, खुद को संभाल ना ले, साबित ना कर दे। उसे ये सब नहीं चाहिए। और प्लस देखो, वो चाहता भी है या नहीं उसका कुछ कंफर्म भी नहीं था। इधर वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था अपनी फैमिली को। और वांग जी वुयिंग को ऐसे हक करके रखता है और अपने बाबा और गगा को याद करने लगता है। कितना टाइम हो गया। वांग जी उनसे सही से बात नहीं कर पाया, बस देख के आ जाता है। उनसे सही से मिला नहीं है, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाया। वांग जी को बहुत याद आ रही थी। वांग जी मन में सोचता है, बाबा को ज़रूरत है मेरी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उनसे दूर हूँ। वांग जी को अब रियलाइज़ होने लगा था जैसे जैसे दिन जा रहे थे। वांग जी जैसे जैसे बड़ा हुआ था, बचपना उससे गया था, उसे जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। कैसे उसके गगा सब संभाल लें, कैसे उसके बाबा संभाल लें, कैसे वो परेशान होंगे। इतना टाइम हो गया और कितना उन्होंने वांग जी को याद किया होगा, कितने परेशान होंगे। लेकिन वांग जी चला आया। वांग जी आज भी यही सब सोचता था, बट वो सोच नहीं पा रहा था कि वो वापस कैसे जाए। कोई रीज़न नहीं था उसके पास वापस जाने का। वांग जी यही सारी बातें सोच रहा था और डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो कैसे मिले अपने बाबा से, अपने गगा से। इधर वांग जी की बाहों में कब सो जाता है वहीं कोई पता नहीं। उसने टाइट करके वांग जी को पकड़ा हुआ था। वांग जी कुछ देर तक सोचता है, तभी वो देखता है तो विंग सो चुका था। वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता है और स्माइल करता है। देखता है विंग कितना इनोसेंट है। वांग जी पता नहीं कैसी सिचुएशन में फंस गया था। इधर हमें दिखाते हैं शाम का सीन, जहाँ पे वांग जी भी विंग के साथ ही सो गया था। ऐसे सारी बातों को सोचते सोचते विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है और देखता है कि वो कैद है इस ब्यूटीफुल सी स्ट्रॉन्ग आर्म में। विंग वांग जी के फेस को देखता है, बहुत अच्छा लगता है उसे। अब विंग ये चाहता था, विंग चाहता था कि वांग जी उसके पास ही रहे, ऐसे वो उसे हक करके सोए। बहुत ही वार्मथ थी इसमें, विंग को बहुत पसंद आया था ये। विंग बस चाहता था कि वांग जी उसे वैसे ही प्यार करे और उससे भी ज़्यादा करे। वो धीरे से वांग जी के फेस को टच करता है। वांग जी रियलाइज़ करता है कि जैसे कि उसे कोई टच कर रहा हो। वांग जी ज़्यादा गहरी नींद में नहीं सोता था। वो तुरंत ही आइज़ ओपन करता है और देखता है विंग के हाथों को। विंग वांग जी की आंखों को देखता है और स्टॉप हो जाता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, उठ गया तुम। विंग शर्माता है और कहता है वांग जी कहता है, अच्छी नींद आई। विंग कहता है वांग जी कहता है, ठीक है उठ जाओ। विंग उठ जाता है। वांग जी कहता है, शाम हो गई है, सॉन्गलैन अभी तक नहीं आया। विंग कहता है, उसने कहा था लेट होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। वांग जी कहता है, विंग आज तो कर लिया, लेकिन आगे से ये नहीं करेंगे, ठीक है। विंग तुरंत ही जो खुश था सीरियस होता है और कहता, मतलब क्या है। वांग जी कहता है, आज मैंने तुम्हें सुला लिया अपने पास, बट अब मैं नहीं सो पाऊँगा तुम्हारे साथ, ठीक है। विंग कहता है, ऐसे क्यों कह रहे हो आप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी कहता है, विंग समझने की कोशिश करो। विंग सैड हो जाता है। वांग जी कहता है, ये दोबारा नहीं होगा। विंग देख रहा था और विंग की आंखें सैड हो जाती हैं। वांग जी कहता है, तुमने कहा इसलिए मैंने किया ना। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, लेकिन तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। विंग हाँ में सिर करता है और चुप हो जाता है। इधर डोर नॉक होता है, तभी वांग जी कहता है, लग रहा सॉन्गलैन आ गया। वो तुरंत ही बेड से उठ जाता है। विंग देख रहा था। वांग जी जाके डोर ओपन करता है, तभी सॉन्गलैन आया था और स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता, तो तुम आ गए फाइनली, इतना लेट। सॉन्गलैन कहता, अंकल। तभी वांग जी कहता, अंदर आओ, ये क्या हाल बना के रखा है, जाओ जाके बात लो। तभी वो कहता वो तुरंत ही अंदर आता, कपड़े लेता और बात लेने निकल जाता है। वांग जी जाता और कहता है, कुछ बना दूँ क्या विंग। विंग देखता और कहता, मैं बना दूँगा। वांग जी कहता है, इट्स ओके, मैं बना देता हूँ।
वांग जी जाता है, थोड़ा सा हैंड वॉश करता है, फ्रेश वगैरह होता है और आता है। फिर उसके बाद वो खाना बनाने बैठ जाता है। विंग वांग जी के पास जाके बैठ जाता है। विंग कहता है मैं भी बनवाता हूँ। वांग जी कहता है रहने दो, आज मैं बना देता हूँ, रोज़ तो तुम बनाते हो, ठीक है। विंग हाँ में सिर करता है। फिर वांग जी खाना बना रहा था और विंग बैठ के देख रहा था। सॉन्गलन भी आ जाता है और वो भी बैठ जाता है। वो साथ में बैठे थे। वांग जी बना के दे रहा था दोनों बच्चों को और वो लोग खा रहे थे। वो एक धीरे से अपने हाथों से वांग जी की तरफ करता है। वांग जी देखता है, वही कहता है लो। वांग जी थोड़ी देर तक चुप रहता है। विंग कहता है लो, और विंग सैड हो रहा था। वांग जी धीरे से विंग के हाथ को पकड़ता है और खा लेता है और कहता है विंग खुश हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसे खाते वो लोग मिल के। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जो लैंसैक था वहाँ का, जो कुरैन थे, उनकी थोड़ी हेल्थ इशू थी, बीमार थे वो। तभी शुचैन कहते हैं बाबा आप ठीक हैं? तभी कुरैन कहते हैं हाँ ठीक हूँ मैं। शुचैन और कुरैन काफ़ी शांत हो गए थे। शुचैन कहते हैं बाबा आप हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रखते? तभी कुरैन कहते हैं सब ठीक है शुचैन, डोंट वरी। शुचैन कहते हैं जानता हूँ कि आप कितने टाइम से टेंशन में हैं, ख़ुद को बस संभाल लें, लेकिन आज आप संभाल नहीं पा रहे खुद को। बाबा ऐसा मत करो प्लीज़। तभी कुरैन देखते और कहते हैं क्या करूं, आखिर क्या करूं? ना चाहते हुए भी मैं टेंशन ले रहा हूं, एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि वांग जी की फ़िक्र है मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ है वो, उसे ज़रा भी परवाह नहीं है। इतने साल बीत गए, वो वापस नहीं आया। उसे नहीं लगता है कि उसके बाबा को उसकी ज़रूरत है, उसके गगा को, उसके सेक्ट को, उसके लोगों को उसकी ज़रूरत है। आ ही नहीं रहा है वो। तभी शुचैन कहते हैं अब तो मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे भी टेंशन हो गई है। कुरैन कहते हैं उसकी वजह से तुम्हारी शादी नहीं की मैंने। चाहता था कि वो आ जाए और उसके सामने उसके गगा की शादी हो, उसकी वजह से मैंने तुम्हारी शादी रोक के रखी है। शुचैन कहते हैं मुझे वैसे भी शादी नहीं करनी थी बिना वांग जी के। तभी कुरैन कहते हैं तुम्हारे लिए रिश्ता देख के रखा है, लेकिन नहीं कर सकता। तभी शुचैन कहते हैं मुझे नहीं करनी, वांग जी एक बार आ जाए फिर मैं आराम से शादी कर लूँगा। कुरैन कहते हैं तुम्हारी एज कितनी हो गई है? अब तक तो तुम्हारी एज में तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए थी, तुम्हारे बच्चे हो चुके होते बड़े बड़े, लेकिन वांग जी की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। शुचैन मेरे पास एक आइडिया है, आज तक किया नहीं। तभी शुचैन कहते हैं क्या? तभी कुरैन कहते हैं वांग जी को बुलाने का अच्छा तरीका है। तभी शुचैन कहते हैं क्या बाबा? कुरैन कहते हैं क्यों ना तुम्हारी शादी फिक्स कर दूँ। वांग जी क्या पता इस बार आ जाए तुम्हारी शादी अटेंड करने, और अगर इस बार आया तो मैं उसे जाने नहीं दूँगा, उसकी तो पहले अच्छे से टांगे तोड़ूँगा। तभी शुचैन कहते हैं हाँ बाबा, कभी सोचा नहीं मैंने इस बारे में कि मैं ये करूं, मैं तो बस उसका वेट कर रहा हूं, लेकिन हाँ अगर उसके बिना मैंने शादी की तो क्या पता वो आ जाए, क्या पता अपने गगा की शादी अटेंड करने चला है वो। तभी कुरैन कहते हैं मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर रहा हूँ। तभी शुचैन कहते हैं ठीक है मैं रेडी हूँ। कुरैन कहते हैं बात करता हूँ निया सेक्ट में, निया हसैन से तुम्हारी शादी करूँगा। तभी शुचैन कहते हैं जी बिल्कुल बाबा, अच्छा आइडिया है, मुझे ऐसा लग रहा है वांग जी आ सकता है। तभी कुरैन कहते हैं हाँ अभी मैंने सोचा, चलो ठीक है इस पे काम करूँगा, जल्द से जल्द तुम्हारी शादी ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। तभी शुचैन कहते हैं ओके बाबा। यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं हमें शू यांग और शिंगचैन का, जो कि एक दूसरे के साथ थे, हाथों में हाथ डाले बैठे हुए थे बेड पे कवर करके खुद को। शिंगचैन ने शू यांग के शोल्डर पे सिर रखा था और उसके शोल्डर को धीरे से पकड़ा हुआ था और उसके आर्म को हक किया था एक हाथ से। तभी शू यांग कहता है
आज का दिन कितना रिलैक्सिंग होता है ना पूरे साल में। तभी जो शिनचैन था वो कहता है हाँ, आज का दिन हमारे लिए बेस्ट होता है और हम कितना एंजॉय करते हैं। तभी शिनचैन को देखता है शोयंग और कहता है हाँ, और वो धीरे से शिनचैन के साथ बेड पे लेट जाता है और फिर से स्टार्ट हो जाता है और उन दोनों का ऐसे लवी डवी मूवमेंट कंटिन्यू रहता है। मतलब वो जब भी जाते थे मॉर्निंग से लगा के नाइट एंड नेक्स्ट डे तक का उनका कंटिन्यू रहता था। वो एक दूसरे को पूरा टाइम प्यार करते रहते थे। दूसरी तरफ मशीन शिफ्ट करके दिखाते हैं। वांग जी दोनों बच्चों को खिला चुका था, सारे काम कर चुका था, अच्छे से डोर को लॉक करता है। जो सॉन्गलैन था वो जाके अपने बेड पे सोता है और विंग बैक वाले रूम में जाके लेट जाता है। वांग जी धीरे से आता है, हैवी हार्मफुल को हटाता है और सॉन्गलैन के साइड में लेट जाता है। इधर सॉन्गलैन सो चुका था, विंग लेटा हुआ था और आज की बातें याद कर रहा था सब कुछ। इधर वांग जी भी लेटा हुआ था, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। धीरे से विंग उठ के बैठ जाता है। वांग जी ऐसे लेटा हुआ था, विंग बाहर निकलता है और वांग जी को देखता है। वांग जी जग रहा था, सीलिंग की तरफ देख रहा था। विंग वांग जी को देखता है, उसके बाद धीरे से वो सामने से निकल जाता है। वांग जी विंग को देख लेता है और वो विंग को बुलाता है, कहता है विंग। विंग सुनता नहीं है और वो धीरे से डोर ओपन करता है और बाहर जाता है। वांग जी मन में कहता है इसे क्या हुआ, ये बाहर कहाँ जा रहा है इतनी रात में, काफ़ी रात हो गई थी। तभी वांग जी उठ जाता है और कहता विंग, और वो पीछे पीछे जाता है। विंग जाता है और सामने जो गार्डन था वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। फिर जो सीढ़ियाँ थी धीरे से वहाँ बैठ जाता है और बाहर देख रहा था। पूरा अंधेरा था, बस आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और विंग उन्हें देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। धीरे से वांग जी डोर ओपन करके बाहर आता है और देखता है पूरी शांति थी। वांग जी चल के आता है और विंग के साइड में आके खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हो रहा है। विंग तुरंत ही वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है बुला रहा था तुम्हें, सुना नहीं। विंग देखता है और कहता है मैं सुन नहीं पाया। वांग जी धीरे से विंग के साइड में बैठता है और कहता है बाहर क्यों ऐसे बैठे हो अकेले, ये सेफ़ है क्या, बोलो। विंग कहता अच्छा नहीं लग रहा था तो बाहर आ गया, बहुत गर्मी लग रही थी। वांग जी कहता ठीक है, मुझे बता देते, ऐसे अकेले मत आया करो। विंग देखता और कहता है कब तक आप साथ रहोगे, मुझे अकेले फेस करना पड़ेगा ना। वांग जी विंग को देखता है। विंग चुप हो जाता है। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है, पीछे से ले जाके बैक से, और उसे अपने पास करता है और कहता है क्या मेरी बात बुरी लगी तुम्हें विंग। विंग कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है देखो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हें खुद सब कुछ करना आना चाहिए ना, लेकिन अभी मैं हूँ, जब मैं ना रहूँ तब की बात बोली थी। विंग धीरे से वांग जी को देखता है और कहता है आप क्यों नहीं रहोगे, आप हमेशा रहोगे मेरे पास, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो। वांग जी कहता विंग कभी ना कभी मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। वांग जी ने अभी तक बताया नहीं था कि वो प्रिंस है और उसे कभी ना कभी अपने सेक्ट वापस जाना ही होगा। विंग कहता क्या। वांग जी कहता विंग वो मैं। विंग कहता हाँ। तभी एक आवाज़ आती, विंग डर जाता है और तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता है। ये डॉगी के भौंकने की आवाज़ थी। विंग चिपक जाता वांग जी से। तब वांग जी हक कर लेता और कहता क्या हुआ। विंग कहता डॉगी। वांग जी कहता ओहो डॉगी ही है। विंग डरता था डॉगी से। विंग कहता वो भौंक रहा, यहाँ ना आ जा, अंदर चलो। वांग जी कहता आएगा तो मैं हूँ ना। विंग चुपचाप बैठा रहता है और वांग जी को हक कर लेता है। फिर उसके बाद धीरे से वांग जी के चेस्ट में सिर रखता है। वांग जी पे ऐसे हक करे रहता है और कहता है हाँ गर्मी बहुत है, अच्छा लग रहा है यहाँ। काफ़ी देर तक वो लोग बैठे रहते हैं चुपचाप, और उसके बाद वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग। विंग नींद में आने लगा था। तभी विंग कहता वांग जी कहता है नींद आ रही है। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता अंदर चलो सो जाओ जाके। तभी विंग हाँ में सिर करता है क्योंकि अब ठंड भी लगने लगी थी, रात जैसे हो गई थी। वांग जी विंग को पकड़ के उठाता है, विंग भी उठ जाता है। फिर वांग जी उसे अंदर लेके आता है और लॉक करता है डोर। जो सॉन्गलैन था आराम से घोड़े गधे बेच के सो रहा था।
इधर विंग को वांग जी ले जा रहा था। विंग नींद में ऐसे ही चल रहा था डगमगाते हुए। तभी वांग जी विंग को ले जा के अंदर बेड पे धीरे से बिठाने वाला था। विंग बिल्कुल नींद में था, वो डिसबैलेंस होता और अचानक से गिरता। उस चक्कर में वांग जी भी उसके साथ गिरता क्योंकि विंग ने पकड़ा हुआ था और वांग जी का हाथ विंग के कमर के नीचे दब जाता और वो विंग के ऊपर था। विंग सो रहा था और नींद में था। वांग जी विंग को देखता हैरानी से और वो अपना हाथ निकालने की कोशिश करता बट विंग सोया हुआ था। विंग इधर उधर फेस करता है जब वांग जी कोशिश करता है। वांग जी देखता है कि विंग की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। विंग ऐसा करता है कि उसे जैसे जगा रहा हो वांग जी खुद को संभालता है। विंग फिर से सो जाता है। वांग जी कोशिश करता है 2-3 बार अपने हाथ को निकालने की, लेकिन निकाल नहीं पाता। वांग जी फंस चुका था। वांग जी उठने की भी कोशिश करता है बट विंग के ऊपर ही था। उसे विंग को टच करके उठना था, मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। विंग को प्रेशर भी फील हो रहा था लेकिन विंग आराम से सो रहा था। वांग जी उठने का ट्राई करता है बट उठ नहीं पा रहा था। वांग जी के नेक में अचानक से विंग हैंड्स को रैप करता और पकड़ लेता टाइट। वांग जी और फंस जाता है। उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाता। ना चाहते हुए भी वो विंग के पास ही विंग के चेस्ट पे सर रख के सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग को फील होता है हैवी सा। विंग टच करता है, तभी उसके हाथों में सॉफ्ट सा कुछ आता है। विंग देखता है तो ये हेयर्स थे और उसके चेस्ट पे वांग जी का सिर। विंग देखता है और इतना खुश होता है कि बता नहीं सकता। वो सुबह सुबह वांग जी को अपने पास ऐसे देख के खुश हो जाता है। इधर वांग जी का हाथ दबा हुआ था। विंग रियलाइज़ भी करता है। तभी विंग धीरे से कहता है, काका काका। विंग शेक करता है। वांग जी धीरे से आइज ओपन करता है। वो ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा सो गया था। वांग जी देखता और कहता, हाँ। वो देखता तो विंग के ऊपर था। वांग जी बड़ी बड़ी आइज करता और उठने की कोशिश करता, फिर से गिर जाता और दोनों क्लोज थे। वांग जी कहता, विंग तुम कल नींद में थे, मेरा हाथ दब गया। और मैं विंग कहता, कोई बात नहीं। विंग धीरे से उठने की कोशिश करता है तो वांग जी और विंग का फेस और क्लोज हो जाता है। तभी वांग जी दूर होता है और कहता, विंग। विंग कहता, अब मैं उठ रहा हूँ, अब अपना हाथ हटा लो। वांग जी कहता, उसके बाद विंग उठने का ट्राई करता है और धीरे से वांग जी हाथ हटा लेता। वांग जी तुरंत ही उठ जाता है विंग के ऊपर से और कहता है, मैं जा रहा हूँ बात लेने। विंग कहता, वांग जी उठ जाता है, फिर धीरे से सोंगलन को उठाता है। सोंगलन उठता है और कहता, अंकल सोने दो ना। और वो दूसरी तरफ फेस करके सो जाता है। वांग जी इग्नोर करता है। उसके बाद जाता है बात लेता है। इधर विंग भी उठ गया था, वो भी जाता है बात लेता है। वांग जी को देखता है। उसके बाद वो अंदर आता है और विंग भी आता है। वांग जी फिर से सोंगलन को उठाता है और कहता, उठो। सोंगलन उठ जाता है और कहता, अंकल क्या हुआ। तभी वांग जी कहता है, चुपचाप जाके बात लो और चलो कुछ बनाते हैं। तभी सोंगलन कहता, वांग जी कहता है, गगा आने वाले होंगे। सोंगलन उठता है, जाके बात वगैरह लेता है। उसके बाद आके फिर तीनों मिलके ब्रेकफास्ट बनाते हैं। इधर शू यांग शिंगचैन सुबह बात ले चुके थे, काफ़ी अच्छा गया था उनका दिन। रेडी वगैरह होके वो निकल आते। उनका हर बार का था कि वो रेडी होके सीधे घर आते थे, फिर घर में सबके साथ खाते थे। वांग जी और बच्चे वेट करते थे, उन्हें अच्छे से पता था। वो लोग मॉर्निंग में ही निकल आते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद पहुंचने वाले थे। इधर उनका खाना वगैरह बन चुका था और वो लोग वेट कर रहे थे। तभी जो डोर था वो नॉक होता है। सोंगलन जाके डोर ओपन करता है और शिंगचैन शू यांग अंदर आते हैं। वांग जी कहता, आपका वेट कर रहा था। तभी दोनों आते और कहते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे और हमेशा ग्लो करते थे जब वो वापस आते थे। तभी विंग देखता और कहता, मामा आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तभी शिंगचैन कहता, थैंक यू विंग। और वो आता है, फिर कहता है, क्या बनाया आज। फिर विंग सब कुछ बताता है कि हम तीनों ने मिल के ये बनाया। फिर वो लोग साथ में बैठ के खाते। उसके बाद वांग जी कहता, गगा चले। तभी शू यांग कहता, तभी शिंगचैन कहता, मैं सोच रहा हूँ मैं भी अब तुम लोग के साथ काम करूँ, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, ज़रूरत नहीं है इन्हें संभालने की। तभी विंग कहता, हाँ आप जा सकते हो मम्मा। तभी सोंगलन कहता, हाँ और हम भी आपके साथ हेल्प करेंगे। तभी शिंगचैन कहता, नहीं तुम लोग कुछ नहीं करोगे, बस मैं सोच रहा हूँ मैं जाया करूँ मार्केट में, मैं जाऊँगा सेल करने एंड तुम्हारे बाबा और अंकल जाएंगे खेतों में। तभी वांग जी कहता, हाँ ये बेटर रहेगा। तभी शिंगचैन कहता, इधर हमें दिखाते हैं जो शिंगचैन शू यांग और वांग जी थे वो निकल लेते हैं। बच्चे दोनों घर पे रहते हैं आराम से, क्योंकि अब बड़े हो गए थे, संभाल सकते थे घर को। वो लोग समझा के जाते हैं कि अच्छे से
एक दूसरे का ध्यान रखना और घर का भी। इधर वो लोग खेलते पूरा दिन और ऐसे ही सारी बातें चल रही थी। तभी थोड़ा सा रोना धोना होता है और थोड़ा सा हड़कंप जैसा होता है। तभी विंग देखता और कहता क्या हुआ है। उनके साइड वाले घर में था, मतलब साइड के एक साइड और घर, एक घर छोड़ के एक घर। तभी विंग कहता कुछ हुआ है क्या। तभी सोंगलन कहता पता नहीं। तभी विंग कहता चलो देखते हैं सोंगलन। तभी सोंगलन कहता वो दोनों जाते और वहाँ पे थोड़ा सा शोर हो रहा था, कुछ लोग भी थे और आसपास के लोग इकट्ठा थे। तभी विंग जाता है और देखता है सोंगलन भी। तभी पता चलता है कि जो ओमेगा है उसकी हालत ख़राब है, जिसकी शादी होके आई है। तभी विंग देखता और कहता ओह क्या हुआ इसे, अभी तो इसकी शादी हुई है। तभी सोंगलन कहता पता नहीं। फिर विंग धीरे से जाता है, वहाँ पे एक और ओमेगा था। तभी विंग पूछता है, कहता है क्या हुआ है। वो ओमेगा कहता है प्रॉब्लम हो गई है। जो ओमेगा था शादी करके आया था, उसके हस्बैंड ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। विंग कहता ज़बरदस्ती, वो क्या होती है। तभी वो ओमेगा कहता है तुम्हें नहीं पता। विंग कहता नहीं। तभी ओमेगा कहता है वो चलो मेरे साथ। फिर वो ओमेगा जाता है और साइड में जाके विंग को सब कुछ बताता है। सोंगलन वहाँ नहीं था। विंग सुनता है और हैरान होता है और कहता है क्या क्या ये बुरा होता है। तभी वो ओमेगा कहता है हाँ बहुत बुरा होता है। तभी विंग डर जाता है। फिर विंग कहता है इससे क्या होता है। तभी वो बोलता है बहुत बुरा होता है, अब इनके हस्बैंड को पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि इन्होंने ऐसा किया, हमें किंग के पास जाना होगा। तभी विंग कहता है किंग के पास, इसकी पनिशमेंट क्यों देंगे, वो तो उसका हस्बैंड है और ऐसा कर दिया तो क्या हुआ। तभी वो बताता है कि अगर किसी ने किसी के साथ इस तरीके की हरकत की तो उसे पनिशमेंट मिलती है, किंग देते हैं, क्योंकि ये अलाउ नहीं है किसी भी ओमेगा को, भले उसका हस्बैंड क्यों ना हो, बिना परमिशन के टच करे। ये ओमेगा के साथ गलत होता है। हर एक ओमेगा को इसका हक है। हमारे किंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैसला लेते हैं, यहाँ तक कि इनकी शादी भी तोड़वा सकते हैं। विंग सुनता और कहता है क्या। तभी वो ओमेगा कहता और इस अल्फ़ा को सज़ा भी मिल सकती है। विंग कहता अच्छा। तभी ओमेगा कहता है अगर किसी की शादी नहीं हुई है तब उसने ये किया तो उसके लिए भी अलग पनिशमेंट है। विंग कहता ओह लेकिन इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। तभी वो ओमेगा कहता हाँ बहुत बुरा हुआ है, उसके घर वाले सब आ चुके हैं ओमेगा के और बहुत गुस्से में हैं, अब देखो क्या होता है, सब जाने वाले हैं महल। विंग कहता अच्छा मैं जा रहा हूँ, घर पे कोई नहीं है, मम्मा मार्केट गए हैं। तभी वो कहता अच्छा ठीक है। विंग तुरंत ही बाहर जाता है। सोंगलन तो बस देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आता। विंग कहता चलो यहाँ से। तभी सोंगलन कहता क्या हुआ विंग कहता कुछ हुआ है। विंग बताता नहीं सोंगलन को, वो ये बात अपने तक रखता है। इधर सब लोग जाते हैं महल और फैसला हो जाता है। जो भी हुआ विंग को नहीं पता। विंग यही सब कुछ सोच रहा था और कितना बुरा होता है ये विंग को समझ में आता है। विंग हेड चेक करता है। सोंगलन कहता है क्या हुआ है, इतना शांत क्यों, चलो खेलते हैं। विंग कहता है मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। तभी सोंगलन कहता है कल तो तुम्हारा मूड ही समझ नहीं आता मुझे, और वो चला जाता है। इधर नाइट हो जाती, सभी आ जाते। विंग खोया खोया था। सभी आके अपना अपना काम करते हैं, सब खाना वगैरह खाते हैं एक साथ और उसके बाद चले जाते हैं। इधर विंग लेटा था। तभी शिनचैन देखता विंग को और कहता क्या हुआ विंग। विंग देखता और कहता कुछ नहीं मम्मा। तभी शिनचैन कहता खोए हुए हो। विंग कहता नहीं तो, और विंग चुप हो जाता है। इधर हमें वांगची को दिखाते हैं जो कि जाता है बाहर, उसके बाद गायब होता है। उसके बाद सीधे महल पहुंचता है और वो जाता है अपने बाबा और गगा को देखने। आज वो लोग जगे हुए थे और बातें कर रहे थे एक दूसरे से। वांगची जाता है और सुनता है। तभी उसे सुनाई देता है कि जो लैंड कुरन थे वो बोल रहे थे तैयारी हो गई है, कल तुम्हारी इंगेजमेंट है। तभी जो वांगची था वो सुनता है ये बात और कहता व्हाट, इंगेजमेंट, गगा इंगेजमेंट कर रहे हैं और मुझे पता भी नहीं। वांगची वहाँ से गायब होता है और वापस से आ जाता है। इधर जो विंग था
वो सोने की कोशिश कर रहा था बट सो नहीं पा रहा था। वो उठ जाता है और वो बाहर जाता है। इधर वांग जी आया ही था, तभी विंग टकरा जाता है। वांग जी कहता कहाँ? विंग कहता आप कहाँ से आ रहे हो?